लोकसभा चुनाव से पहले ही पुलिस को मिल गया नोटों का पहाड़। बोरियों में भरा मिला सोना चांदी। इतना खजाना देखकर पुलिस भी रह गई दंग। विस्तार से खबर समझिए हमारे संग। चुनाव के समय आपको किन किन नियमों का करना पड़ेगा पालन, हम करेंगे इससे जुड़ा आचार संहिता का पूरा वर्णन। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक या दो नहीं बल्कि कई नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं और इन नोटों के बंडल का पूरा पहाड़ खड़ा है। आसपास पुलिस भी खड़ी है और इन नोटों के बंडलों के पास में सोने चांदी के जेवर भी रखे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जो भी देख रहा है वो इसे देखकर हक्का बक्का रह जा रहा है और सोच रहा है कि ये नोटों के बंडल और ज्वेलरी किसकी है, इसके आसपास पुलिस क्यों खड़ी हुई है। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की पूरी बात समझाते हैं जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल अभी जो आपको धन संपदा दिख रही है वो कर्नाटक के बेल्लारी में छापेमारी के दौरान मिली है। इसको लेकर जानकारी मिली है कि एक ज्वेलर के पास से बेतहाशा कैश और जेवरात बरामद हुए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस की माने तो बेल्लारी में पुलिस ने एक ज्वेलर के पास से कुल 7 करोड़ 21 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी की दुकान को सीज कर दिया है। इसमें जब्त किए गए कैश और जेवर का वीडियो भी निकलकर सामने आया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस की टेबल पर नोटों के 6 अंबार लगे हुए हैं। वीडियो में ये नोटों के बगल पर कई सारी बोरियों में ज्वेलरी भरी पड़ी है और साथ में कई दर्जन सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी रखी नजर आ रही हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस ने बताया कि नरेश सोनी नाम के एक ज्वेलर के पास से इतनी भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी जब्त की गई है। इस जब्त की गई सामग्री में से 5 करोड़ 60 लाख रुपए कैश है। तो वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने जब ज्वेलर नरेश सोनी से पूछताछ की तो इतनी बड़ी रकम और ज्वेलरी को लेकर पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिल सके और फिर इसके बाद चुनाव अधिकारी के निर्देश पर यह सारा माल जब्त भी कर लिया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के तांबरम रेलवे स्टेशन पर भी भारी मात्रा में कैश जब्त होने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां से अधिकारियों ने 4 करोड़ कैश जब्त किया है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि 6 बैगों में ये कैश ले जाने की कोशिश करने के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में बीजेपी सदस्य और एक निजी होटल के प्रबंधक सतीश, उसका भाई नवीन और ड्राइवर पेरूमल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। विदित है कि पुलिस ने 98 करोड़ की शराब और 3.53 करोड़ कैश भी जब्त किया है। तो वहीं इससे 2 दिन पहले कर्नाटक आबकारी विभाग ने मैसूर ग्रामीण जिले के चामराजनगर लोकसभा क्षेत्र से 98.52 करोड़ रुपए की शराब जब्त करने में भी सफलता प्राप्त की थी। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि आचार संहिता के दौरान नियम और कायदे क्या होते हैं। इसको लेकर आधिकारिक जानकारी मिली है कि आमतौर पर चुनाव प्रचार के लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक समय तय होता है। इसके बाद जुलूस रैली नहीं निकाली जा सकती। पोस्टर बैनर के इस्तेमाल से लेकर लाउड स्पीकर बजाने तक के नियम तय किए गए हैं। भीड़ और प्रचार को लेकर जारी इस गाइडलाइन का पालन न करने पर राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। इसकी गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक दलों को प्रचार करते समय सामान्य आचरण का पालन करना होगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपस में मतभेद या नफरत पैदा करे। यानी राजनीतिक दलों को विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषाई आधार पर तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों से भी दूर रहना होगा। जाति और संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार के लिए नहीं होगा। प्रचार के दौरान दूसरे दलों की आलोचना के दौरान ध्यान रखना होगा कि ये उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहे। गलत आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए और किसी के निजी जीवन की आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए। भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाएंगे। यानी चुनाव के समय किसी भी हाल में यदि अशांति का माहौल बनता है तो ऐसा करने वालों पर कानून का डंडा जरूर चलता है।